Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the types of economies, and in today's videos, we are going to discuss about the central problems of an economy. Right? एक इकोनॉमी के पास कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बेसिकली तीन होती हैं. फर्स्ट वन इज वॉट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए. दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए. और तीसरी फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए. ठीक है, ये हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट वन. अगर टाइम बचता है तो आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की कैसे बनाए. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को समझ लीजिए that when we talk about the central problems of an economy, तीनों ही प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं, we are not discussing about the solutions of the problems, कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा. the only thing which we are concerned about is the डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के अंदर आखिर है क्या. राइट, उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस नहीं करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो हमारा सॉल्यूशन क्या है. राइट, सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की, क्या बनाए. तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसके अंदर ये कहा जाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमारी जो वांट्स होती हैं, ह्यूमंस की जो एस्पिरेशंस होती हैं, वांट्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं. और लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स के साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है रिसोर्सेज के साथ, दैट द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, कि आप एक रिसोर्स को एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपके पास 10 रुपये हैं तो आप जो है उसका एक पेन भी खरीद सकते हैं, या फिर 10 रुपये का कुछ सामान, एक अंकल चिप्स का पैकेट भी खरीद सकते हैं. दोनों को आप जो है कि जैसे मन चाहे वैसे कंज्यूम कर सकते हैं. राइट, सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ठीक है, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमारा जो प्रोड्यूसर होता है इकोनॉमी के अंदर, वो ये बात पे कंफ्यूज होता है कि वो क्या बनाए. अब वो बना क्या कह सकता है. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी. द फर्स्ट वन इज योर capital goods and the other one is your, capital के बाद दूसरा जो हमारा टाइप होता है, the other one is your consumer goods. right, capital goods बच्चों वो goods होते हैं which are used by the producer for the production purpose. इसको कौन यूज करता है, हमारा प्रोड्यूसर यूज करता है. और कंज्यूमर गुड्स को कौन यूज करता है, हमारे कंज्यूमर यूज करते हैं. राइट, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करता है, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूमर यूज करते हैं. राइट, इतनी बात समझ में आ गई होगी. अब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आपने अकाउंटेंसी अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो अकाउंटेंसी के अंदर एक टर्म आता है फिक्स्ड एसेट्स. राइट, जिसके अंदर बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है. तो जो हम अकाउंटेंसी में फिक्स्ड एसेट्स के नाम से पढ़ते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड्स के नाम से पढ़ते हैं. चीज़ एक ही है, बस नाम दोनों जगहों पे अलग अलग है. राइट, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स आर नोन बाय द नेम ऑफ कंज्यूमर गुड्स ओनली. नाउ कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड इज योर, फर्स्ट कैटेगरी जो आपके कंज्यूमर गुड की है वो है आपकी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. ऐसे गुड्स एज ए कंज्यूमर गुड्स जो एक साल से ज्यादा चल सकते हैं. राइट, एग्जाम्पल हैं इसके. पहला एग्जाम्पल है हमारा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का, वो है हमारा एक शर्ट हो सकती है, कोई सा भी
क्लोथ हो सकता है या फिर एक पेन भी हो सकता है क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लाइफ है, राइट। सो फिर हमारा जो है शर्ट, पेन, कार, टीवी, राइट, एसी, ये जो भी आइटम जिनके एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं, दे ऑल आर ड्यूरेबल गुड्स, राइट। अदर हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक बार कंज्यूम करने पर ही खत्म हो जाते हैं, लाइक अवर ईटेबल्स, राइट। हमारे ब्रेड हो सकता है, बटर हो सकता है, राइट। आपने एक बार कंज्यूम करा उसको जो है, फिर उसके बाद उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर हमारा एक पेपर नैपकिन भी हो सकता है, पेपर नैपकिन एक बार यूज करा और फिर यूज नहीं कर सकते हैं। दीज ऑल आर अवर कंज्यूमर गुड्स एंड दीज आर अवर कैपिटल गुड्स, राइट। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमारा जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास ये कंफ्यूजन होता है कि वो कंज्यूमर गुड्स खरीदे या वो बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए। अब जो हमारी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम अटैच्ड होती है हमेशा, जिसको हम लोग कहते हैं इन व्हाट क्वांटिटी। कि ठीक है, हमारे कंज्यूमर, हमारा जो प्रोड्यूसर है उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये गुड्स बनाएगा। अब बात आती है कि वो किस क्वांटिटी में बनाए, इन व्हाट क्वांटिटी। तो देखिए, हमारे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो तब बनाए जा सकते हैं एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर जिसके अंदर हमारे पास ज्यादा लोग हों, राइट। एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड्स बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा लोग हमारे जो है यंग एज के हों, राइट। ज्यादा से ज्यादा कैसे एज के हों, यंग एज के लोग हों। ऐसी इकोनॉमी के अंदर प्रेफर करा जाता है कि आप कंज्यूमर गुड्स बनाइए। जैसे हमारा इंडिया है आज की डेट में, यहाँ पे क्या है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज मोर सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स और मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद इन द कंट्री, राइट। यंग पीपल की वजह से कंज्यूमर गुड्स हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जैसे एक चाइना एक इकोनॉमी है जिसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, राइट। तो वहां पर कैसे बनेंगे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इन व्हाट क्वांटिटी की बात आती है। तो इन व्हाट क्वांटिटी में ये कहा जाता है कि इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि यंग जनरेशन है तो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे, और जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो कैपिटल गुड्स ज्यादा बनेंगे, राइट। नाउ वन मोर थिंग, कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो किस क्वांटिटी में गुड्स बनाए। तो उसके लिए ये भी कहा जाता है कि एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमी है, उसके अंदर दो टाइप के गुड्स बनते हैं। लेट्स से वन इज गुड्स एक्स एंड द अदर वन इज गुड्स वाई, राइट। एक है गुड्स एक्स, दूसरा है गुड्स वाई। अगर गुड्स एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसका नंबर बढ़ेगा, तो गुड्स वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि एक इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, राइट। सो द पीपल वांट्स गुड एक्स और गुड्स वाई मोर, जो भी जिसकी भी डिमांड ज्यादा होगी हमारा प्रोड्यूसर वही बनाएगा। बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन commodity then he will have to decrease the production of an other commodity, और यही होती है जब हम बात करते हैं in what quantity की, ठीक है। so this was our problem of what to produce, right। इसके बाद हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है how to produce। how to produce में क्या होता है, let us discuss that। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि कैसे बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा कंज्यूमर, हमारा प्रोड्यूसर इस बात पे फोकस करता है कि कैसे बनाए, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करें। तो जब हम इकोनॉमिक्स के लेवल पे बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट वन is your labor intensive technique of production,
and the other one is your capital intensive टेक्निक, राइट। एक लेबर इंटेंसिव होती है और दूसरी वाली कौन सी होती है, हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमारी होती है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस कि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है और लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है। देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा किसका यूज हो रहा हो, लेबर का यूज हो रहा हो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है कैपिटल का यूज हो रहा हो, मतलब अपडेटेड मशीन्स का यूज हो रहा हो, अच्छी से अच्छी मशीन्स का यूज हो रहा हो। अब इफ वी आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन थोड़ा लो होता है क्योंकि लेबर इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, बट ऐसी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट हाई होता है जहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करा जाता है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए यही कहा जाता है कि यहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड मशीन्स यूज होती हैं। अब जब अपडेटेड मशीन्स यूज करी जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी मशीन्स यूज करी जा रही हैं, तो अच्छी मशीन्स जब यूज करी जाएंगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। ऐसी इकोनॉमी में क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बाय द यूज ऑफ मोर एंड मोर मशीन्स, तो इसका मतलब यह है कि लेबर कम से कम एम्प्लॉयड रहेगी एंड दैट इज मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ये हमारा जो है हाउ टू प्रोड्यूस होता है, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ, थैंक यू।